हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन हमने क्लास 9 चैप्टर 1 और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली के असाइनमेंट से लिया। रशल ने ये डाउट हमें भेजा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ भी है। लेकिन क्या हुआ, हमने टफ क्वेश्चन से डरना नहीं है, हमें उन्हें करना है। तो आप जितने भी डाउट्स भेज रहे हैं, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के वीडियोस आपको बना के दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी प्लस टू क्यू प्लस अंडर रूट ऑफ पी माइनस टू क्यू अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट ऑफ पी प्लस टू क्यू माइनस अंडर रूट ऑफ पी माइनस टू क्यू। और हमें प्रूव क्या करना है, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये सब देखते ही आपको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाला फंडा याद आता है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स देख के हमारा थोड़ा दिमाग घूम सकता है। कोई नहीं, हम इसे भी आसान बनाने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। आइए मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं इसको। तो ये ओरिजिनल हमारी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से हमें इस बात पे आना है कि ये चीज जीरो के बराबर है। ठीक है जी, आओ करते हैं। अगर आप लॉजिकली इसको सोचें कि ये जो अंडर रूट ऑफ पी प्लस टू क्यू है, माइंड में थोड़ी देर के लिए इसको ए समझ लीजिए, और अंडर रूट ऑफ पी माइनस टू क्यू है, माइंड में इसको थोड़ी देर के लिए बी समझ लीजिए। तो नीचे भी अंडर रूट ऑफ पी प्लस टू क्यू ए हो गया, और अंडर रूट ऑफ, इससे हमारी विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाएगी, हमें सोचने में दिक्कत नहीं आएगी। तो लॉजिकली ऊपर क्या है बेटा, ए प्लस बी, और नीचे क्या है, ए माइनस बी। अगर मुझे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है, तो नीचे यहाँ पे माइनस साइन है, तो याद है यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस साइन लगा के रैशनलाइज करते थे। तो लॉजिकली यहाँ पे इनटू में ए प्लस बी करना है, ऊपर भी, और ए प्लस बी नीचे भी करना है। ए प्लस बी का मतलब अंडर रूट ऑफ पी प्लस टू क्यू, प्लस का साइन आएगा, और अंडर रूट ऑफ पी माइनस टू क्यू। और सेम लॉजिक से डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा बेटा, डिनोमिनेटर में p प्लस टू क्यू, और कौन सा साइन आएगा, क्योंकि सेम ही चीज से मल्टीप्लाई करते हो, सेम ही चीज से डिवाइड करते हो, रैशनलाइज करते हुए, है ना। तो लॉजिकली अब यहाँ पे भी a प्लस बी ऊपर है, ध्यान से देखो। आप लिखो या ना लिखो, ये अपनी विजुअलाइजेशन में लेके आओ कि a प्लस बी ऊपर है और a प्लस बी नीचे भी है। ठीक है, तो लॉजिकली आप देखो, तो a प्लस बी दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, है ना। तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और नीचे a माइनस बी है, ये देखो माइनस का साइन है बीच में, और इनटू में a प्लस बी है। ऊपर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब देखो, x इज इक्वल टू a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी करना है ऊपर। और नीचे ध्यान से देखो, तो अंडर रूट ऑफ पी प्लस टू क्यू ए है, और अंडर रूट ऑफ पी माइनस टू क्यू बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। इससे सोचने में आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो ए स्क्वायर, लॉजिकली a क्या है हमारा, p प्लस टू क्यू का अंडर रूट, और उसका भी स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो रह क्या जाएगा बेटा, p प्लस टू क्यू। समझ गए। अब मैं ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिखूं या ना लिखूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं लिखा रहने देता हूं अभी। प्लस बी स्क्वायर का मतलब p माइनस टू क्यू के अंडर रूट का भी स्क्वायर करोगे तो p माइनस टू क्यू ही रहने वाला है, प्लस टू ए बी। बेटा a क्या है, अंडर रूट ऑफ p प्लस टू क्यू, है ना, और b क्या है, अंडर रूट ऑफ p माइनस टू क्यू। मैंने आपको एक बात कई बार बताई है, अगर अंडर रूट ऑफ m इंटू अंडर रूट ऑफ n है, तो आप mn मल्टीप्लाई करके इकट्ठा रूट भी ले सकते हो। लॉजिकली कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वही प्रॉपर्टी मैं यूज करता हूं कि अगर x की पावर हाफ है, अंडर रूट मतलब हाफ, इंटू वाई की पावर हाफ है, तो x इंटू वाई की कंप्लीट पावर हाफ ले सकते हो आप। ये मैंने बात कई बार बताई हुई है। तो यहाँ पे अंडर रूट, देखो यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो अंडर रूट पी प्लस टू क्यू के ऊपर भी है, और अंडर रूट पी माइनस टू क्यू के ऊपर भी, और बीच में इंटू का साइन है इन दोनों में। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले और बाद में इकट्ठा ही अंडर रूट ले सकते हो, यानी कि मैंने इकट्ठा अंडर रूट लिया और अंदर क्या लिखा, p प्लस टू क्यू इंटू पी माइनस टू क्यू। यहां तक बोलो बात क्लियर है या नहीं है। ये तो न्यूमरेटर हमने सॉल्व किया। अभी अभी डिनोमिनेटर में क्या सॉल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब p प्लस टू क्यू के अंडर रूट का भी स्क्वायर, तो p प्लस टू क्यू रह जाएगा, बोलो
माइनस बी स्क्वायर, लॉजिकली पी माइनस 2q के अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से रूट तो कट रहा है ना, तो p माइनस 2q रह जाएगा। बोलो यहां तक आया समझ? अगर ये ब्रैकेट मैं खोल दूं तो ये माइनस का p हो जाएगा और प्लस का 2q हो जाएगा, तो p से p कैंसल आउट हो गया, तो नीचे 2q प्लस 2q 4q रह जाएगा। बोलो यहां तक आ गया समझ सबको? कोई इशू? नीचे मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? 4q लिख रहा हूं। कोई डाउट रहना नहीं चाहिए आपको, ठीक है बेटा? और ये सब मामला किसके बराबर है? ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये राइट हैंड साइड जो है, ये सारी किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x था, ए भी तो मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा था ताकि बात समझ आ जाए आपको। ये सारा बेटा किसके बराबर था? x के बराबर था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब 4q ऊपर चला जाएगा x के साथ, तो इधर क्या हो जाएगा? 4q x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये लो, मैंने यहां लिख दिया 4q x। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, ऊपर यहां पे इस तरफ देखो, अब आप क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी? देखो, माइनस 2q से प्लस 2q भी कैंसिल आउट हो गया, तो इधर रह गया 4qx और उधर p प्लस p क्या रह गया बेटा? 2p रह गया। कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। और 2 और अंडर रूट में ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, p प्लस 2q इंटू p माइनस 2q, p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर रह गया। अब बताइए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत हो? अब देखो ध्यान से, ये 4 आपको नजर आ रहा है? 4 एग्जैक्टली 2 इंटू 2 होता है। ये 2 भी नजर आ रहा है, ये 2 भी नजर आ रहा है। अगर मैं राइट हैंड साइड में से 2 इकट्ठा कॉमन ले लूं, तो इस p के साथ है और इस पूरे रूट वाली टर्म के साथ है, तो मैंने इकट्ठा कॉमन ले लिया। ये लो, ये मैंने बाहर निकाल दिया इसको, और उधर एक 2 एक और भी है, तो एक 2 कट गया। तो फाइनली अब हमारे पास क्या रह रहा है? ध्यान से देखना, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रह रहा है वो रह रहा है 2qx, और राइट हैंड साइड में रह रहा है p प्लस अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है जी। अब ये चीज मैं उधर लेके जा रहा हूं, ये जो प्लस का p है ना, ये उधर चला गया 2qx के साथ, तो माइनस का p हो गया। ये लो, मैं उधर ले जाता हूं, रब कर दूं, ये रिवाइंड करके देख लेना। 2qx माइनस p इज इक्वल टू, यहां तक आ गया समझ? बोलो, मैं अब नेक्स्ट पेज पे लिख दूं। आइए, 2qx माइनस p एक तरफ है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और बेटा राइट हैंड साइड में क्या लिखना है? अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। अब अगर अंडर रूट हटाना है ये, तो याद है हम क्या किया करते थे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इधर क्या होगा बेटा? अगर मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो 2qx माइनस p का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उधर अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर करोगे जब आप, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। 1/2 की भी 2 करोगे तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको सब मालूम है। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर जब आप करोगे 2qx का स्क्वायर करोगे तो 4q स्क्वायर x स्क्वायर, ए स्क्वायर वाली टर्म होगी कंप्लीट, प्लस बी स्क्वायर, यानी कि b क्या है यहाँ पे? p स्क्वायर माइनस 2ab। 2a क्या बेटा? 2qx, 2 इंटू 2qx, b क्या है बेटा? p, और उधर से क्या है बेटा? p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। अब ये वाली टर्म क्या बन गई हमारी? 4qxp, ये वाली टर्म 2 इंटू 2, 4qxp। अब दोनों तरफ ध्यान से देखो, कुछ ऐसा है जो कैंसिल आउट हो सकता है। इधर भी प्लस p स्क्वायर है, इधर भी प्लस p स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या रह गया? ध्यान से देखो, 4q स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4qx इंटू p प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। 4q स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4qxp प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब नजर डालो आपको प्रूव क्या करना है। अगर यही प्रूव करना होता तो हो जाता। ध्यान से देखो, अब क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 4 आपका हर टर्म में है, और क्या हर टर्म में है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्यू भी आपका हर टर्म में है। तो अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं, इधर भी 4 क्यू से जो कॉमन है हर जगह, 4 क्यू से इधर भी और 4 क्यू से इधर भी, तो दोनों तरफ 4 क्यू से डिवाइड करने पे क्या हुआ बेटा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्यू स्क्वायर से एक क्यू भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा बेटा, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्यू से अगर आपने डिवाइड किया था तो ये वाली टर्म तो 1 हो गई, माइनस एक्स पी या पी एक्स रह गया। 4 क्यू से अगर आपने डिवाइड किया था तो 4 तो कैंसिल आउट हो गया, क्यू स्क्वायर से क्यू जब क्यू स्क्वायर जब क्यू से डिवाइड होगा तो प्लस का क्यू रह जाएगा, और 0 बाय समथिंग 4 क्यू, तो ये आपका 0 ही रह जाएगा। एक मेथड ये हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। आओ, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखो हमें यही प्रूफ करना था, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप एक काम और कर सकते हो बेटा, यहां तक आने के बाद आप यहां पे आ गए ना, ये स्टेप आ गया था। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप कॉमन ले लो, बात वही है, यहां तक पहुंचे थे। तो अगर आपने 4q कॉमन लिया लॉजिकली, तो अंदर क्या रह गया, 4 कॉमन आ गया, q भी कॉमन आ गया, तो यहां रह गया हमारा क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4q कॉमन आया तो x और p रह गया, मतलब माइनस पी एक्स रह गया। 4q कॉमन आया तो प्लस का q भी रह गया, इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको कई बार बताया, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट x इंटू वाई का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो x 0 है या y 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कई बार यूज करते हैं, या तो 4q 0 है या क्या 0 है, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये फिर प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। दो तरीके से लास्ट में आके आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 9th का चैप्टर 1 का, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी